नहीं, फोर्थ यूनिट इज ओवर। टुडे वी विल स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर इस यूनिट की शुरुआत करते हैं भाई। देखना छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी, फिर हम थोड़े मीडियम लेवल पे जाएंगे और फिर एक काफी अच्छे हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। मेनली हम इसके अंदर स्टडी करेंगे लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सॉलिड स्टेट आपकी 10+2 में आएगी, राइट। तो जेंटलमैन, इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअल में ये स्टेट है क्या। स्टेट ऑफ मैटर कोई भी मटेरियल, पार्टिकल, सब्सटेंस है ना, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्मली अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो हम रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं भाई, रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस टाइम वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है, मेनली अगर देखा जाए तो आप लोग बताते हो कि सर एक तो सॉलिड होता है ना, दूसरा लिक्विड होता है, वेरी गुड, थर्ड वन इज गैस, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, दैट इज प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोला मैंने? बोस, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग हैं, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, पूरा नेम लिख देते हैं, कंडेंसेट, ठीक है। सॉलिड किसको बोलेंगे? इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव, चलिए वेरी गुड, विच हैज फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स होती है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है जी, ये दोनों चीजें फिक्स होती है। इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे? विच हैज, यस, बिकॉज इट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। गैस किसको बोलेंगे? विच डोंट हैव या नाइदर हैव फिक्स्ड शेप एंड नोर फिक्स्ड वॉल्यूम, वो हो गई आपकी गैस, है ना। और इन तीनों को हम डे बाय डे हम देखते भी रहते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये आपको डेली लाइफ में देखने को इजिली नहीं मिलता है, और बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और मान लो कि एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए और एक क्वेश्चन इसमें से, IIT JEE नीट में कहीं पर भी, तो वो गया, है ना, कि सर हमने तो पढ़े ही नहीं थे, बस इतना बताया था कि दिस इज प्लाज्मा एंड दिस इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कैसे फॉर्म होता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, क्यों फॉर्म होता है और इनसे अलग क्यों है ना, ये काफी चीजें हैं इसके अंदर। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो बच्चे फंस जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो जेंटलमैन, पहले हम पढ़ेंगे कि भी प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। केवल यही डेफिनेशन नहीं है इन तीनों को सेपरेट आउट करने की, डिफरेंशिएट करने की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, किसमें सबसे कम होती है। ओके, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि भाई एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा होती है, अरेंजमेंट, या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। तो कुछ फैक्टर हैं, उनके ऊपर भी हम इसको सेग्रीगेट करेंगे। चलिए, तो हम ले लेते हैं अगला पॉइंट, प्लाज्मा। प्लाज्मा को लिखिए बेटा, प्लाज्मा को नोट डाउन करो, प्लाज्मा को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो प्लाज्मा बनता कैसे, पहले तो समझो। मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, दिस इज ए ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, मेटल के इलेक्ट्रोड है, एम्बेडेड वायर है, ये एम्बेडेड वायर है, और यहाँ पे मैंने दे दिया इनको एक हाई वोल्टेज, ठीक है, दे दिया हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज से जैसे ही जोड़ेंगे, मान लो ये इधर नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसके अंदर समझो कि ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। दिस इज कैथोड एंड दिस साइड इट इज एनोड। ओके, चलिए ठीक है भाई। अब मान लो इसके अंदर मैं भर देता हूं कोई एक गैस, और वो भी स्मॉल प्रेशर पे। मान लो इसके अंदर मैंने भर दी H2 गैस। ओके, प्रेशर इज वेरी स्मॉल, ज्यादा गैस भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
या मान लो कोई और गैस भी भर सकता हूं, जैसे मान लो मैंने भर दिया नियोन गैस। ओके, तो भाई जब ये नियोन गैस इसके अंदर है, कोई भी गैस हम करेंगे, कोई भी गैस भर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गैस, मिक्सर भी ले सकते हैं तो भी प्लाज्मा फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। इसके अंदर नियोन गैस भर दिया हमने, ठीक है, या आर्गन भी भर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या होगा, ये नियोन का एटम या आर्गन का एटम, मान लो ये आर्गन का एटम है ना, एक नोबल गैस एटम है, ठीक है, नोबल गैस एटम। तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ, ओके, जब करंट कंडक्ट करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा, एटम से टकराएगा। एटम से टकराया तो यहाँ बीच में तो है इसके न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे हैं। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, नियोन का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, ठीक है, या उस गैसियस एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन खुद भी बाहर आ गया। तो अब बताइए वहां पर इस एनवायरमेंट में क्या क्या है, इस एनवायरमेंट में कैटायन है उस गैस का और इलेक्ट्रॉन है। दिस, और ये होता कब है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करके इस एनवायरमेंट को हीट अप कर रहे हैं। इट इज एट हायर टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर नहीं है। सो एट हाई टेम्परेचर द मिक्सचर ऑफ गैसियस कैटायन, पूरा बोलोगे, मिक्सचर ऑफ गैसियस कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, द मिक्सचर ऑफ gaseous cations and electrons at high temperature is called plasma, okay, is called plasma। और इस प्लाज्मा के अंदर एक अच्छी खासी ब्राइटनेस होती है, ओके, काफी ब्राइट दिखेगा, हाई टेम्परेचर है। ये हमारी जो ट्यूबलाइट है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ट्यूबलाइट। ओके, ट्यूबलाइट के अंदर क्या बनता है, हमारा प्लाज्मा फॉर्म होता है। ये हो गया मैन मेड एग्जांपल। नेचुरल एग्जांपल, ऑल स्टार्स, ऑल स्टार, जैसे कि हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है, उनके अंदर हीलियम गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो वहां पर भी गैसेस कैटायन होंगे और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर होगा हाई टेम्परेचर पे। सो अर्थ पे नहीं है बेटा, नेचुरली अर्थ पे देखने को नहीं मिला, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, हाँ, तो अगर नेचुरली चाहिए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो दीज आर टू एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा फॉर्मेशन। इज इट ओके, समझ में आया? प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे बनेगा या हाई पे? हाई पे। इट इज ए मिक्सचर ऑफ gaseous cations and no gaseous cation and electrons, हाँ, gaseous cation and electrons, यही मैंने लिखवाया है, gaseous cations and electrons at high temperature is called plasma। now you note it down, ये वाला लिखो, फिर उसके बाद में प्लाज्मा का डायग्राम बनाओ, ये लिखो डेफिनेशन और एग्जांपल, नेचुरल एंड मैन मेड। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा।